हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित और मैं आपको बताऊंगा आज सीबीएसई क्लास 12th मैथ सिलेबस 2020 और 21 के लिए जो सिलेबस कम अब जब दिया गया है वो सिलेबस के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो क्या सिलेबस है, मैथमेटिक्स का सिलेबस बता रहा हूँ मैं इस टाइम पे कि मैथमेटिक्स में क्या क्या रह गया है और क्या क्या अब जब तुम्हारे पेपर में किस हिसाब से पेपर आने वाला है। तो सब्जेक्ट मैथ का पेपर है तुम्हारा, ठीक है नहीं। और देखते हैं इसमें क्या क्या रह गया है और क्या क्या तुम्हारा आने वाला है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का है 12th क्लास और 2021 सेशन भी लिख रखा है, देखो 2020-21, ठीक है नहीं। तो हम देखते हैं अब जो सिलेबस क्या क्या है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव टाइप पे आएगा तुम्हारा, ये पढ़ लेना। देखो ये है सिलेबस, क्लास 12th 2020-21 रिलेशन एंड फंक्शन है। पीरियड है इसमें 17 और कितने नंबर का है, 8 मार्क्स का। एलजेब्रा है, इसमें कितने हैं पीरियड्स, 35 और कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। कैलकुलस इसमें कितने हैं, 57 और ये कितने मार्क्स का है, 35 का। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ये कितने का, 26 इसमें भी रह गए हैं और ये कितने मार्क्स का है, 14 मार्क्स का। लीनियर प्रोग्रामिंग इसमें 13 पीरियड है और ये कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। प्रोबेबिलिटी ये कितने नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, 20 और मार्क्स कितने हैं, कुल 8, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 168 तो हो गए नंबर ऑफ पीरियड और मार्क्स कितने हो गए, 80। इंटरनल असाइनमेंट जो इंटरनल असाइनमेंट से देंगे 20 नंबर देंगे तुम्हें इंटरनल असाइनमेंट से, ओके। चलो आगे देखते हैं हम। जा रिलेशन एंड फंक्शन में क्या कर है, रिलेशन एंड फंक्शन में 9 पीरियड थे। तो 9 पीरियड में क्या क्या है, टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, 1-1 और ऑन टू। 1-1 है और ऑन टू है। पहले मैनी बनता अब वो नहीं है इस टाइम पे, ठीक है नहीं। अब देखते हैं हम इन्वर्स फंक्शन में क्या रह गया है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 8 पीरियड है। डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, ये चीज़ें रह गई हैं। अब अलजेब्रा पर आते हैं हम। अलजेब्रा में क्या रह गया है और अलजेब्रा देखते हैं। अलजेब्रा में मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्या है, कॉन्सेप्ट है, नोटेशन है, ऑर्डर है, क्वालिटी है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, जीरोज है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन विद ए स्केलर है, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, नॉन कम्युनिकेटिव है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। हेयर ऑल मैट्रिक्स विल बी हैव रियल एंट्रीज, ये रियल एंट्रीज रखते हैं, ठीक है नहीं। अब दूसरे बात हैं हम, अगला नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेंट में क्या कहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स किसका, अप टू 3/3 का। 3 से ऊपर का मैट्रिक्स नहीं आने का, वो कभी कभी 4 का भी दे देते हैं मगर आपका 3/3 तक ही आएगा, उससे ऊपर का नहीं आने का। माइनर्स है, कोफैक्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेटर इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। और क्या कहा देखो, सोल्विंग सिस्टम है ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2-3 वेरिएबल हैविंग यूनिक सॉल्यूशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगला क्या है, कैलकुलस में देखते क्या करेगा हमारा। कैलकुलस क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी है, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिटी फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक,
जी, ये दोनों है, कौन एक्सपोनेंशियल भी है, लॉगरिथमिक भी है। अब अगर देखते डेरिवेटिव लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक डेरिवेशन डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एक्सप्रेड इन पैरामेट्रिक फॉर्म, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है। अब अगला देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मोटिवेटेड ज्योमेट्रिकल एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन एज ए प्रोबेबल फॉर simple problem that illustrate basic principle understanding of the subject as well as real life situations। ये चीज़ें हैं। अब आते हैं हम इंटीग्रल पर। इंटीग्रल में क्या कहा है हमारा, इंटीग्रल इंटीग्रेशन इन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशंस, integration of a variety of a function by substitutions by partial function and by parts evaluations of simple integral of the following type and problem based ऑन दैम। इन पर जो बेस प्रॉब्लम होगी वे ही देंगे। ये देखो हमारे बे देखे फंक्शन की किन 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 पर सवाल आने वाले हैं, एक इस फंक्शन पे, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे, इनसे अलग नहीं आएंगे। इस बेस पर देख लो बस, इसी बेस के अंदर जो सवाल होंगे वे ही आने वाले हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलेशन विदाउट प्रूफ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल एंड इलोवेशंस ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल, ठीक है नहीं। अब आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ द इंटीग्रल। अब जो एप्लीकेशन का यूज है कि एप्लीकेशन क्या प्रोग्राम है, मतलब इससे कितने तरीके के सवाल होते बे आएंगे। देखो फाइंडिंग इन द एरिया अंडर सिंपल कर्व, स्पेशली लाइन, पैराबोलाज, एरिया ऑफ सर्किल, एक्लिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, द रीजन शुड बी क्लियरली डिफिनिबल आइडेंटिफिएबल। अब आता हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कहा है, डिफरेंशिएबल इक्वेशन जो सिर्फ हमारी इस टाइप की आएगी और किसी टाइप की नहीं आने वाली। जी ये 10 पीरियड है इसमें, ठीक है नहीं, इसी टाइप को देखना है बस, और किसी टाइप को नहीं देखना। अगला आता है वेक्टर एंड थ्री डायमेंशन। वेक्टर और थ्री डायमेंशन में क्या है, वेक्टर आएगा, इस वेक्टर एंड स्केलर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन को रेशियो ऑफ ए वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, इक्वल, यूनिट, जीरोज, पैरेलल, कोलिनियर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एडिशन वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, डिवाइडिंग ए लाइन in given ratio, definition, geometrical interpretation, properties of application of a scalar dot product of vector cross product of vector। ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें तुम्हें इसमें देखनी है। अब आते हैं हम थ्री डायमेंशन में क्या कहा है, थ्री डायमेंशन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन joining टू पॉइंट, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, coplanar and skew line, sorted distance between two lines, Cartesian and vector equation of a plane, distance of two point from a plane। इन जो प्लेन में डिस्टेंस 2 पॉइंट की डिस्टेंस होगी उसके बारे में पूछा गया है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, इसके बारे में तुम यहाँ से पढ़ लेना जो भी है। प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं हम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये चीज़ें हैं इसमें। अब है प्रेस्क्राइब्ड बुक, जो ये यहाँ पर हमारी यूज होती है। मैथमेटिक्स फर्स्ट टेक्स्ट बुक फॉर क्लास
ट्वेल्थ एनसीईआरटी पब्लिकेशन होगी। दूसरी क्या है इसमें, मैथमेटिक्स सेकंड टेक्स्ट बुक फॉर क्लास सेकंड, ये भी के ट्वेल्थ के लिए जो है ये भी एनसीईआरटी पब्लिकेशन होगी। एग्जाम पिलर भी एनसीईआरटी पब्लिकेशन होगी। और लैब मैनुअल क्लास जो होगी वो भी एनसीईआरटी पब्लिश्ड होगी, जो एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश करी हुई है। ठीक है, अब तुम इसमें देख सकते हो जो हमारे चैप्टर हैं किस बेस पर क्वेश्चन पेपर डिजाइन होगा। डिजाइन पेपर, क्वेश्चन पेपर डिजाइन क्लास ट्वेल्थ, ये देख सकते हैं इसमें कोड नंबर दे रखा, वेटेज दे रखा है, टोटल मार्क्स दे रखे हैं, टाइपोलॉजी क्वेश्चन ऑफ दे रखे हैं इसमें जी, रिमेनिंग अंडरस्टैंडिंग सब कुछ दे रखा है, रिमेनिंग अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिंग, इलोबरेटिंग, सब देख लेना इसमें से क्या क्या तुम्हें ज़रूरत है। टोटल मार्क्स दे रखे हैं यहाँ से 80 और वेटेज दे रखा है उसका क्यों आएंगे इतने। अच्छा, ये है इंटरनल असाइनमेंट। इंटरनल असाइनमेंट में क्या दिया जाएगा तुम्हारे, ये देख लो। पीरियोडिक टेस्ट होगा 10 मार्क्स का, मैथमेटिक्स एक्टिविटीज होगी 10 मार्क्स की, तो इसमें 20 मार्क्स दे दिए जाएंगे तुम्हारे पूरे मिलाकर। अगला चलते हैं हम, कंडक्ट ऑफ पीरियोडिक टेस्ट। पीरियोडिक टेस्ट में क्या होगा, वो पीरियोडिक टेस्ट देख सकते हो तुम, यहाँ से पढ़ सकते हो, पढ़ लेना यहाँ से, स्नैपशॉट ले लेना इसका। ठीक है, मोड और सैल्यूट भी है। टेस्ट पर मंथ के जो होते हैं, पर मिड टर्म जुलाई से अगस्त के बीच में जो होता है, नवंबर में जो होता है वे टेस्ट के बारे में जानकारी है, और दिसंबर जनवरी में जो होता है उसके हिसाब से है। अब आगे चलते हैं, एवरेज ऑफ मार्क्स ये स्कूल वालों की तरफ से आएगा। असाइनमेंट एक्टिविटी यहाँ पर देख लेना, अगर तुम्हें कुछ और चीज़ डाउनलोड करनी है तो इस पर साइट पर जाकर तुम आप देख सकते हो। ठीक है, ओके।